देना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे गाइडलाइनर हैं और अच्छे-अच्छे समय पे, बुरे-बुरे समय पे उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है, बहुत सारा समय दिया है, बहुत सारा सिखाया है। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक बार ज़ोरदार तालियाँ नवल सर के लिए चाहती हूँ, एक बार सर के लिए ज़ोरदार तालियाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। वेलकम कर और रहे हैं। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक छोटी-सी बात बोलना चाहती हूँ। अबला हूँ, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। अबला हूँ, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो आज का प्रोग्राम हम लोगों ने स्पेशली लेडीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ महिलाएँ आएँगी, पुरुष भी आ सकते हैं, सब लोग इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, लेकिन हर ज़ूम मीटिंग में हमें बोलने का मौका नहीं मिल पाता है। बहुत सारी कंप्लेन आती हैं कि जेंट्स बोलते हैं, लेडीज़ नहीं बोल पाती हैं मैम। क्या हम प्लान नहीं दिखाते? क्या हम डीडी नहीं निकालते? क्या हम पैसे नहीं कमाते? क्या इस बिज़नेस में सिर्फ पुरुष काम कर सकता है? तो गुरुजी का आदेश आया कि इस बार पैनल पे महिलाओं को बोलने का मौका मिलेगा और उनके विचारों को जानने का मौका मिलेगा। ये सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, ये कोई मीटिंग नहीं है। इसको हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है आप लोगों के टेस्ट के अनुसार। आप अपनी सारी बात बता सकते हैं कैसे-कैसे काम होगा और जिन्होंने काम किया है, बहुत सारी महिलाओं को मैं जानती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस इंडस्ट्री में, सेफ शॉप में और मुकाम भी लिया है। बहुत सारी कहानियाँ भी बनाई हैं, बताई हैं मुझे। तो हम धीरे-धीरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम को लास्ट तक देखें, क्योंकि प्रोग्राम धीरे-धीरे बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आप लोगों को स्टोरियों के माध्यम से बताया जाएगा कि इस सिस्टम में सफलता कैसे ली जा सकती है। जैसे कि मैंने बहुत सारी सफलता ली है, मुझे लगता है इस पैनल पे सभी लोग मुझे जानते होंगे और मैक्सिमम लोगों ने मुझे सुना होगा क्योंकि मैं ज़ूम मीटिंग पे और अपने वेन्यूज़ पे जहाँ पे भी चलते हैं वहाँ प्रेज़ेंट होने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बता देती हूँ संगनी का मतलब क्या होता है। संगनी का मतलब होता है कि सिर्फ खाना नहीं बनाना और बच्चों की परवरिश नहीं करना। संगनी का मतलब होता है कि बराबरी में अगर हस्बैंड कमा रहा है तो वाइफ भी कमा के लाए, तो संगनी बोलते हैं ना बराबर की हिस्सेदार होती है। जबकि होता क्या है अपने हिंदुस्तान में कि संगनी सिर्फ घर देखती है और बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जेंट्स उठाता है, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है और स्पेशली सेफ शॉप में बहुत अच्छा ट्रेंड आ गया है कि ऐसा नहीं है कि जेंट्स काम करेगा तो उसको 500 रुपए मिलेंगे और महिला काम करेगी तो उसे 250 रुपए मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बराबर पैसा देती है हमारी इंडस्ट्री और बराबर काम करने का मौका देती है हमारी इंडस्ट्री। तो अभी आप लोगों को धीरे-धीरे पैनल पे जैसे-जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी महिलाओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें और स्टोरीज़ सुनने का मौका मिलेगा जिससे आप लोगों को काम करने में प्रेरणा मिलेगी, आगे जाने में प्रेरणा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कॉल करना चाहती हूँ मिसेज़ रितु जी को क्योंकि अ, अगर चंडीगढ़ में पूरा नेटवर्क जो भी सँभाला है रितु जी ने सँभाला है, वो बहुत अच्छी लीडर हैं, मेरी बहुत अच्छी मित्र भी हैं। तो उन्होंने मेरे जाने के बाद यहाँ की महिलाओं को बहुत अच्छा सँभाला और स्पेशली बात वो है कि वो क्रैप मेथड पे बहुत काम करती हैं। वो बहुत अच्छी लिस्ट बनाती हैं क्योंकि हमारे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी होती है लिस्ट। जितनी अच्छी लिस्ट होगी उतना ही अच्छा हमारा काम होगा। तो रितु जी स्पेशली क्रैप मेथड पे काम करती हैं। तो एक बार रितु जी से सुन लेते हैं रितु जी की कहानी। तो वेलकम ऑन द स्टेज मिसेज़ रितु कंबोज जी। अगर वो पैनल पे हैं तो प्लीज आए। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू आकृति मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नवल सर का और आकृति मैडम का जिन्होंने मुझे इस जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कृपया करके जोरदार तालियों एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू नवल सर एंड थैंक यू आकृति मैम। दोस्तों, मेरा नाम रितु काम्बोज है। बेसिक से मैं एक टीचर हूँ और मैंने भी आज से 3 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी कि मैं इतने बड़े मुकाम पे पहुंच पाऊंगी। एक जूम पैनल पे एक इतने जो मैंने ड्रीम्स देखे थे वो सब मैं अचीव कर पाऊंगी। ये सब कुछ हो पाया तो एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से हो पाया कि मैंने इस बिजनेस पर विश्वास किया कि आज मैं इतनी अच्छी अचीवमेंट्स ले पा रही हूँ। अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूँ दोस्तों, 3 साल पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी और इसी बिजनेस के माध्यम से
मुझे लग रहा था कि 2 लोग कहाँ से आएंगे, जैसे हर किसी को लगता है कि यार 2 लोग कहाँ से आएंगे, लेकिन आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि उस टाइम मैं 2 लोगों को ढूंढ रही थी, लेकिन आज मेरी 2500 प्लस की टीम हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता वो 2500 लोगों की टीम कैसे हुई है, वो कैसे हो पाई है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के हेल्प के माध्यम से हो पाई है। हमने यहाँ पे विश्वास किया, तभी आज मेरी 2500 की टीम हो पाई है। अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं, इसी बिजनेस के माध्यम से मैं थाईलैंड मलेशिया घूम के आई हूँ, गोवा जाकर आई हूँ। वो कैसे सब कुछ अचीव हो पाया है, तो वो इस बिजनेस के माध्यम से, क्योंकि मैंने इस पे विश्वास किया, बिजनेस को सीखा, समझा, और आज मेरे सभी ड्रीम्स और सपने पूरे हो रहे हैं। अभी एक फीमेल, मैं कहना, हमारे यहाँ पे पैनल पे बहुत सारी लेडीज हैं, लेडीजों को काम करने में प्रॉब्लम आती है, सबको प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि एक लेडीज को घर भी देखना होता है, फैमिली भी देखनी होती है और बच्चे भी देखने होते हैं। लेकिन मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी फैमिली से हटके काम किया। उस काम को कैसे किया, क्योंकि अगर आपके पास अचीवमेंट्स होगी, अगर आप वहां पे पैसा कमाओगे, तभी आपकी फैमिली आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, नहीं तो एक लेडीज घर के काम काज में ही रह जाती है। तो दोस्तों, मैंने भी धीरे धीरे, मैंने स्टार्टिंग से काम स्टार्ट किया। जब मैंने अपने काम की शुरुआत की, मुझे भी बड़ा मुश्किल लग रहा था कि काम नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने सिस्टम पे विश्वास किया, अपने मेंटर से, आकृति मैडम से, जो हमारे नवल सर है, हमारे मेंटर्स है, उनसे सीखा कि बिजनेस को कैसे करना है। मैंने भी प्लान दिखाए, लिस्ट बनाई। लिस्ट हमने कैसे बनाई, सबसे पहले अपने जो फ्रेंड सर्कल आती है, जो मेरी फ्रेंड्स आती है, उनकी लिस्ट बनाई, उनको प्लान दिखाया, उनको समझाया कि हम यहाँ से कैसे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि एक लेडीज को ये लगता है कि अगर मेरे हाथ में पॉकेट मनी होएगी, तभी वो अपने पैसे से कुछ कर पाती है, तभी उसकी फैमिली भी मना नहीं करती। अब अगर हम बात करें, क्योंकि जो लेडीजों का काम होता है मोस्टली 11 बजे फिनिश हो जाता है, 11 बजे हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमें ये होता है एक दूसरे के पास जाके उसकी बात की है, उसकी बात की है। लेकिन एक हाउस वाइफ लेडीज जब 11 बजे अपना काम फ्री कर लेते हैं, उसके बाद हम जाके अपने फ्रेंड से मिलकर हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं बिजनेस के बारे में, उनको बता सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि मैंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है जहां से मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप की बात करूं, मुझे इस सिस्टम पे कभी बोलना नहीं आता था, मैं स्टेज पे कभी नहीं बोल पाती थी, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से मैं इतना अच्छा बोल पाती हूँ आज। अगर आज मैं कहीं पर भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, तो मुझे हर हाल में सिलेक्शन हो जाती है। वो किस वजह से हो पाई है, वो सिस्टम की वजह से हो पाई है, क्योंकि मैंने सिस्टम को सीखा, यहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। एक हाउस वाइफ लेडीज अगर इस बिजनेस को शुरुआत करती है, तो उसका बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो चेंज कैसे हो सकता है, यहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, पर्सनैलिटी डेवलप करने का मौका मिलता है, एंड हमें यहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे लेडीजों को हमने यहाँ पे बढ़ाना है। तो दोस्तों, मैंने भी धीरे धीरे काम किया, मैंने इतना काम किया, दिन रात मेहनत की है। मैं प्रेग्नेंट थी, बट फिर भी मैंने जा जाके प्लान दिखाया है। रात के 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक मैं घर नहीं आती थी, जब तक प्लान नहीं दिखाती थी। एक डीडी नहीं लेके आती थी तो मैं घर नहीं आती थी। अभी भी मेरा बच्चा, आपको शोर आ रहा होगा, शोरी, बच्चे तंग करते हैं, लेकिन हमें मैनेज करना होता है, वो मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। अभी लेडीजों के क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हमारे यहाँ पे क्या होता है, लेडीज प्लान देखती है, बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, उनको अच्छा लगता है प्लान, लेकिन उसके बाद वो 10 दिन काम करती है, 1 महीना काम करती है, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमारी जो फ्रेंड सर्कल होता है हमारा। आई एम सो सॉरी। तो हमें क्या होता है कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल होती है वो नेगेटिव कर देती है। तो दोस्त, लेडीजों को मैं एक ही बात समझाना चाहती हूँ, जितनी भी पैनल पर महिलाएं हैं, कभी भी आप इस बिजनेस में अपने पेशेंस को मत खोइए। आप इस बिजनेस में पेशेंस रखिए। अगर आपको लग रहा है 1 महीने में आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपने पेशेंस रखना है। आपने 2 महीने में आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपने पेशेंस रखना है। 3 मंथ्स में आपका रिजल्ट नहीं आया, आपने पेशेंस रखना है। जिस दिन आप पेशेंस रखोगे, आपके धीरे धीरे रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन लेडीज क्या होती है, सबसे पहले नेगेटिव हो जाती है, हार मान जाती है लेडीजें। तो मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूंगी, सभी महिलाओं को, कि आपने हार नहीं माननी है। मैं 3 साल से टिकी हूँ, मुझे भी बहुत सारी मुश्किलें आई इस बिजनेस को करने में, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी फैमिली आई,
बच्चे आए, सब कुछ आए कि जिस वजह से हम बिजनेस नहीं कर पाते, लेकिन आपने पेशेंस नहीं छोड़ना है, आपने बिजनेस को करते रहना है। अगर आप बिजनेस को करोगे तभी आप यहाँ से सक्सेस मिलेगी आपको। और आज मुझे इतने बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मेरी टीम में एक से एक धुआंधार लीडर है जो अच्छे काम कर रहे हैं। अभी हमारी टीम में एक सुमन मैम है करनाल में, सुमन काम्बोज मैम, जिसके बारे में नवल सर बता रहे थे, वो कितना अच्छा काम कर रही है। तो मैं लेडीजों को यही कहूंगी कि आप प्रेरित होइए एक दूसरे से, क्योंकि लेडीज भी बहुत कुछ कर सकती है। हमें लगता है कि नहीं लेडीज कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब आप यहाँ से करोगे, अपने घर वालों को अचीवमेंट दिखाओगे, अगर आप अपने अंदर ठान लेते हो कि नहीं मैंने बहुत कुछ करना है, मैंने यहाँ से चेक लेना है, वीकली पेमेंट लेनी है मुझे यहाँ से, तो आप हर हाल में पेमेंट लोगे यहाँ से। आई एम सो सॉरी, मेरे को डिस्टर्ब हो रहे हैं आप सब लोग बच्चे की वजह से। नवल सर मैं सॉरी करना चाहती हूँ, बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। आई एम सो सॉरी। ऋतु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बड़ा प्राउड फील हो रहा है और अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को आज बताना चाह रही हूँ कि ऋतु जी जब इनका एक बेटा था और एक दूसरे बेटे की इन्होंने प्लानिंग करी, तब 9 महीने ये प्रेग्नेंट थी, तब भी इन्होंने काम किया और आज इनका बच्चा बहुत छोटा सा है, फीडिंग बेबी है, और आज भी ये काम करती हैं, धुआंधार डीडियां निकालती हैं और अपने चेक बनाती हैं। तो जो भी हम महिलाएं बहाना देती हैं या एक्सक्यूजेस देती हैं कि खाना बनाना है, हस्बैंड आ गए हैं, बच्चा छोटा है, कैसे करें मैम। अब मैं ऋतु मैम को बताऊं, इनके दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। अब आप लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया होगा कि कितने छोटे हैं इनके। एक बच्चा तो 1 साल का ही है अभी, और ये अपने दोनों बच्चों को स्कूटी पे बिठाती हैं, ग्राउंड में जाती हैं और डीडी निकाल के ले आती हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी लेडीजों से मिलके कि घर के इन लेडीजों को कहते हैं ये है संगनी। इन्होंने अपना मतलब बोलते हैं ना शादीशुदा जीवन को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, इसको कहते हैं संगनी। तो मुझे लग रहा है कि सबको पता लग गया होगा कि संगनी का मतलब क्या होता है। अब मैं गुरुजी आगे प्रोग्राम को बढ़ाया जाए सर। जी मैम जी। अभी मैं अपने टीम के सबसे धुआंधार लीडर जादव सर की मिसेस को बुलाना चाहूंगी, वैशाली मैम। इन्होंने अपने हस्बैंड का पग पग पे साथ दिया, बहुत मोटिवेट किया और काम को समझने के बाद आज पूरा सपोर्ट कर रही हैं, पूरे तरीके से लिस्ट बनाती हैं, लोगों से मिलवाती हैं अपने फ्रेंड से और अपने हस्बैंड को पूरा सपोर्ट करती हैं। तो आज वैशाली मैम को थोड़ा सा सुनते हैं, क्योंकि वैशाली मैम की बहुत सारे लोग फैन हो चुके हैं, उनकी टीम बहुत सारी बैठी हुई है। तो जादव जी वैशाली मैम को स्टेज पे बुलाइए, प्लीज कम ऑन द स्टेज वैशाली मैम। यस मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। 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 आकृति मैडम हमारे, उनके माध्यम से हम लोगों को प्लान देखने का मौका मिला, फिर हम लोगों ने ज्वाइन करके आकृति मैडम के साथ साथ काम सीखा। उसके बाद में आकृति मैडम के साथ साथ हम लोगों ने काम शुरू करके अभी तो हम लोग बहुत सारे ड्रीम बना के अपना सपना पूरा कर रहे हैं। शेफ शॉप की वजह से हम लोग एक बड़ी गाड़ी ले पाए हैं। हाँ, अभी घर में जैसे हम लोग सारा कुछ जैम से लेके कोलगेट वगैरह सब शेफ शॉप का घी वगैरह सब यूज कर रहे हैं। हाँ, 3 साल पहले हम लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से मतलब इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। हाँ, छोटा बेबी एक मेरा इधर बाइबल बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है सर, नमस्ते। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। आगे प्रोग्राम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और मैं बताना चाहती हूँ, लोग बहुत एक्साइटेड होके प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि पहचान चाहे छोटी सी हो पर अपनी होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में वाइफ ऑफ के नाम से नहीं, अपने आकृति यादव या जो भी आपका नाम है उससे पहचाना जाए तो बहुत प्राउड फील होता है। तो पहचान हो चाहे छोटी सी हो, अच्छी हो। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बिहार टीम से ज्योति मैम आई हुई हैं। ज्योति मैम को थोड़ा सा सुनते हैं, क्योंकि लोगों को लगता था कि बिहार की महिलाएं काम नहीं कर सकती, बिहार में काम चल नहीं सकता, बिहार में डीडी निकल नहीं सकती। तो एक छोटे से कस्बे से मैम ने काम को शुरू किया
और बहुत एक्साइटेड लीडर हैं, अपने दम पे काम करती हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से डीडी और काम को कर लेती हैं। तो ज्योति मैम को थोड़ा सा सुनते हैं आज पैनल पे, बहुत एक्साइटेड लीडर है। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज ज्योति मैम, बिहार टीम से। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार मैम। और मैं लगभग इस टीम में मई में ही ज्वाइन की थी। मैम आवाज जा रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है मैम। जी मैम मई में ज्वाइन की थी। अभी लगभग मेरा 50 से 60 लोगों का टीम हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं और सब लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं एक भाई की तरह, और आगे भी मैं करके दिखाऊंगी। अभी तक हम यहाँ से चेक हर हफ्ते उठा रही हूँ मैम। वेरी गुड मैम। और आगे भी करके दिखाऊंगी जी। थोड़ा महिलाओं को बताइए कि कैसे काम करती हैं। आपके बच्चे हैं क्या? जी मैम, जी मैम। और पति हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का है। अच्छा, 2 बच्चे हैं। ज्योति मैम, शायद नेटवर्क इशू सर लग रहा है कुछ। हाँ, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। हाँ, बिहार में थोड़ा सा नेटवर्क रहता है। हाँ हाँ, चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ज्योति मैम, आप थोड़ा सा नेटवर्क देखिए, अगर आ जाएगा तो फिर से मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से बुला लूंगी। अभी अपने पैनल पे बहुत धुआंधार लीडर और मुझे उसमें अपनी छवि नजर आती है। मुझे लगता है कि वो मेरी तरह काम को संभाल पाती हैं। उठती हूँ तो सुबह में पहले फ्रेश वगैरह हो जाती है, उसके बाद नेटवर्क का इश्यू आ रहा है उनका। मैम, आपके पास ज्योति मैम नेटवर्क का इशू आ रहा है, आप फिर से ज्वाइन करिएगा, मुझे बताइएगा, मैं फिर से आपको सुनूंगी, है ना। अभी नेक्स्ट गेस्ट को ले लेते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ा लेते हैं। तो मैं बता रही थी कि एक बहुत बेहतरीन लीडर हैं हमारे सेफ शॉप में, महिला टीम में, और उनसे मिलके मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो अपने काम को सिर्फ अपने आप करती हैं, अपनी पहचान से। दिशा अकेली जाती हैं, दिल्ली ट्रेनिंग्स अकेली जाती हैं, जो भी मीटिंग्स होती है अकेली करती हैं। इवन वो अपना ऑफिस भी अपनी दम पे खुद ही चला रही है। उन्होंने नहीं कहा कि पति साथ नहीं दे रहे, बच्चे साथ नहीं दे रहे, उन्होंने कहा मैम मुझे करना है, आप बताओ होगा कैसे। तो मैं उस लेडी को स्टेज पे बुलाती हूँ। प्लीज कम ऑन द स्टेज, सुमन कंबोज मैम। सुमन कंबोज मैम के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम जूम पैनल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं नवल सर जी को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहती हूँ। सर को सुन के हमेशा एनर्जी मिलती है और काम करने का एक हौसला मिलता है। आकृति मैम को थैंक यू बोलती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मैम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल करेक्ट कर। ठीक, थैंक यू आकृति मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपको देख के सबसे ज्यादा एनर्जी हम लोगों को मिलती है, सिर्फ आपकी आवाज से इतनी एनर्जी मिलती है। आवाज तो छोड़िए, आपकी पिक भी देख लेते हैं तो हमें लगता है कि आकृति मैम कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और आपने शुरू में ही बताया कि नारी शक्ति तो नारी शक्ति है, सारी दुनिया वाकिफ है नारी शक्ति से। तो नारी शक्ति ने अपने आप को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। जन्म से लेके जीवन, पूरा जीवन और हर फील्ड में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है हर औरत, सिर्फ अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो आपने देखा होगा कि ऑटो से लेके स्कूटी से लेके जहाज तक उड़ाने में कहीं पीछे नहीं है। पता नहीं क्यों इस फील्ड में औरतें जो थोड़ा हेजिटेशन है उनके अंदर या क्या है, थोड़ा पीछे थी, लेकिन अभी इस फील्ड में भी लेडीज बहुत आगे आ रही हैं। वो अपने आप को इस फील्ड में बहुत प्रूव कर रही हैं और बहुत अच्छा है। मुझे भी ये मनोज जी के माध्यम से देखने को मिला था, पहली बार मैंने प्लान जब देखा था मनोज जी से, तो बहुत अच्छा फील्ड है। और यहाँ लेडीज में जितनी भी पैनल पे लेडीज हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकती हैं। अपना जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कहीं दब गया है बच्चों में, फैमिली में, घर के खाना पकाने बर्तनों में,
उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप वापस से जगा के, जो आप शादी से पहले एक कॉन्फिडेंट गर्ल थी वैसा बन सकती हैं। आप मीटिंग्स में जा सकती हैं, आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकती हैं, एक अपनी नाम बना सकती हैं, पहचान बना सकती हैं, अपने लिए पैसा कमा सकती हैं, सब कुछ आप इस फील्ड से हासिल कर सकती हैं। आज अगर जो भी लेडीज घर पे हैं, हाउसवाइफ हैं, बच्चे हैं उनके, वो जैसे हमारे नवल सर जी बताते हैं, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप इस एज में डॉक्टर नहीं बन सकते हो, इंजीनियर नहीं बन सकते हो, वकील नहीं बन सकते हो, पर डायमंड तो बन सकते हो। मैं हमेशा उनकी इसी बात को अपने माइंड में रिवाइज करती हूँ कि ठीक है, क्या हुआ, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकती या मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मैं डायमंड तो बन सकती हूँ, कौन रोक सकता है? मुझे डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मुझे कोई डायमंड बनने से रोक सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, बाकी कोई नहीं है। इसलिए सारी लेडीज जो भी मेरे को सुन रही हैं इस पैनल पे, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आपको डायमंड, डबल डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ आप रोक सकती हैं। तो इसलिए सब लेडीज बहुत अच्छे से इसमें काम कर सकती हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ा सकती हैं। और जो न्यू भी हैं, हो सकता है इस पैनल में बहुत सारी न्यू लेडीज होंगी, उनके लिए मैं बहुत ही एक इजी सी बात बताना चाहती हूँ कि आपको ये चीज घबराने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, मुझे बात करना नहीं आता। आप नॉर्मली बातचीत कीजिए लोगों से, जो भी आपकी जान पहचान में है उनसे बात कीजिए, उनसे मेल जोल बढ़ाइए। और सबसे जो एक मैं इजी, जो मुझे लगता है, जब भी आपको मौका मिले, आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोशन करने का मौका मत छोड़िए। अगर आपसे कोई बालों की बात करता है तो अपना हेयर ऑयल प्रमोट कर दीजिए। अगर कोई आपसे अपने घुटनों की बात करता है तो ज्वाइंट पेन की टेबलेट प्रमोट कर दीजिए। को हर मौका आप किसी भी लेडीज से बात करिए, अड़ोस में, पड़ोस में, कहीं भी, वो कुछ ना कुछ तो आपसे ऐसी बात करेगी, जहां भी आप वहीं पे अपने कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो प्लान के चक्कर में ज्यादा पड़ने की जरूरत नहीं है। जिन लेडीज को लगता है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ या मुझे हेजिटेशन है, तो सीधा अपना प्रोडक्ट भी आप प्रमोट कर सकते हो, और बातों बातों में ही आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके इतनी कस्टमर बन जाएंगे कि आप बाद में उनकी आईडी भी ज्वाइन करा सकते हो। तो ये मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है इस बिजनेस में काम करने का। और एक तरीका जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सब जिनसे नए लोगों से मिलती हूँ तो मैं उनके नंबर ले लेती हूँ, और मैंने अलग अलग ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए हुए हैं। तो जो नए लोग हैं उनको गुड मॉर्निंग भेजना और उनको अपने प्रोडक्ट के पिक्चर्स भेजना, इस तरह का काम करती हूँ। तो वो धीरे धीरे आपसे खुद ही पूछते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो या कौन सी कंपनी है, तो फिर आप उनको प्लान बता सकते हो। तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हो। थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है, और थोड़े से प्लानिंग से आप इसमें बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सुमन मैम करनाल की रहने वाली हैं, और ये महिला अपने आप वेन्यू चलाती हैं। पता है आप लोगों को, मनोज जी, अजय सर बहुत बार करनाल गए, और इनके जो इन्होंने सेटअप किया था वहां पे इन्होंने अपनी दम पे प्लान दिखाया, और गैदरिंग भी करी, पूरा जैसे हम लोग ऑफिस चलाते हैं वैसे इन्होंने अपनी दम पे किया। तो ये भी एक महिला है और हम लोग भी एक महिला हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये इंडस्ट्री हम लोगों के लिए बनी है, और हम लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा अगर आप लोग उभर के आने का काम करेंगे। बताऊं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लोहे को वैसे कोई नहीं काट पाता, लोहे को उसकी जंगी काट देती है। तो हमें काटने वाले हम स्वयं होते हैं, हम सेल्फ होते हैं। अगर हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो हम खुद बढ़ रहे हैं, और हम गिर रहे हैं तो खुद गिर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा हमें गिराने वाले हम खुद ही होते हैं और कोई नहीं होता। अच्छा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। देहरादून से एक मैम अभी ज्वाइन हुई हैं, मैं अपने प्रोग्राम को प्रमोट भी कर देती हूँ इसमें प्रोडक्ट्स को। बरखा मैम ने अभी रिसेंट ज्वाइन किया है देहरादून से, और इन्होंने हमारे कुछ प्रोडक्ट यूज किए हैं, और ये प्रोडक्ट उनको कितना फायदा हुआ है मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग मार्केट में काम करते हैं तो लोगों को ये चीजें बता सकते हो कि भाई ऐसे हमें स्वास्थ्य में आराम हुआ, आप काम करेंगे तो आपके भी स्वास्थ्य में आराम होगा। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज बरखा मैम। बरखा मैम आप पैनल पे हैं, मुझे सुन पा रही हैं क्या? हेलो, बरखा नमस्कार मैम मैम। अभी आ गई मैम, आ गई। हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार मैम। नमस्कार बरखा मैम, नमस्कार। नमस्कार। जी मैम, आपका ये दवाई पी के मुझे काफी फायदा हुआ है। पहले मैं आंखों में दवाई नहीं डालती नहीं थी। मैम रुक जाइए, कौन सी दवाई पी है आपने सेफ शॉप की? नॉनी। नॉनी, और
और उसके संग में जो बड़ी बॉटल है वो वाली भी ले रही हूँ मैम। वो पीने के बाद मैं पहले आंखों में दवाई डालती थी, उससे काफी फर्क पड़ा है मुझे। अब मुझे दवाई डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। घुटनों में दर्द था, उससे भी काफी आराम मिला है। पेट में थोड़ा वो था प्रॉब्लम, उससे भी पीने से काफी आराम मिला है मुझे। बहुत अच्छी दवाई है आपकी। उस दवाई का नाम बताइए बरका मैम। जी, दवाई का नाम बताइए, कौन सी दवाई खा के आपको आराम मिला है? नोनी दवाई है मैम, छोटी बोतल वाली। बड़ी बोतल बता दें, वो बड़ी बोतल दें। डाइबा नोनी और डाइबा मैम ये है जी। नॉनी है, वेरी गुड। डाइबा केयर। हाँ जी नोनी है। और दूसरा डाइबा केयर। जी जी मैम। तो आपकी आंखों में ये रोशनी बढ़ गई है? जी मैम। और क्या घुटनों में प्रॉब्लम था? हाँ जी, घुटनों में प्रॉब्लम था, पेट में वो था प्रॉब्लम था। उसको पीने से मेरे को काफी सारा आराम मिला है। पैरों में आराम मिला है, आंखों में आराम मिला है, पेट में आराम मिला है। एक्टिवपन आ गया उसे पीकर मुझे। चलिए, आप सब लोगों ने देखा कि बरखा मैम ने इस मेडिसिन को लिया और रिलीफ हुआ। ये एक ऐसी पेशेंट है जो एक दिन मुझे इन्होंने फोन किया था तो बोला था अगर मैडम आराम मिल जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं काफी परेशान हूँ। और जादव जी ने दवाई प्रमोट की थी, थर्ड पार्टी मुझे से करवाई थी, तो मैंने कहा था कि मैम डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे पेशेंट पे इसको ट्राई कर चुके थे और इवन हम खुद भी पीते हैं नॉनी को। तो बरखा मैम ने बोला था, और बरखा मैम को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ और आप लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप लोग भी दिल खोल के नॉनी को प्रमोट करिए। अपने सेफ शॉप के प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे से। मैं भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, यादव भैया का। वो तो भगवान बन के आए हमारे लिए। थैंक यू मैम। देखिए, हम लोग चीजों को प्रमोट नहीं कर पाते हैं, लोग भगवान बना देते हैं। आप लोग समझिए कि किसी को परेशानी में अगर आराम मिल जाता है तो इससे बेहतरीन चीजें कुछ नहीं होती है, और आपके घर में इनकम भी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री वो सब चीजें देती है जो आपको चाहिए, सारी चीजें देती है ये वो इंडस्ट्री जो हमें चाहिए। देखिए, अभी जादव जी को भगवान बना दिया, जादव जी के अकाउंट में पैसे भी आ गए, वैशाली मैम भी खुश हो गई। तो सब कुछ देती है, सिर्फ आपको बताना आना चाहिए, और बताना तभी आएगा कि जब आप ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स को लेंगे। मीटिंग जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा हो सकेगा। अच्छा, मैं नेक्स्ट किसी को कॉल करना चाहती हूँ। बिहार से ज्योति झा मैम है क्या पैनल पे? मैडम जी नमस्कार। अरे नीतू साहब नमस्कार। मैडम मैम जी हमारे साथ मुंबई से मनीषा जी हैं। तो मैम मनीषा जी भी थोड़ा बात करना है, तो अगर आप प्लीज उनको पैनल पे कॉल करेंगे तो। मनीषा मैम ना? जी जी मैम जी जी बिल्कुल कॉल करूंगी। देखिए, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीनियरिटी के हिसाब से हम लोगों के नाम लिए जाएंगे, ठीक है ना? ये इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। सीनियरिटी में सबको टाइम दिया जाएगा। हाँ, और आप जो भी इस पैनल पे आप ना बोलें, आप मुझे मैसेज कर दें, या फिर जो आपका सीनियर है अजय यादव जी अभी यहाँ पर हैं, इस पैनल पर अजय यादव जी हैं, और उनको मैसेज कर दें, उनको फ़ोन कर दें। पैनल पे अगर हम बोलते हैं थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? क्योंकि फिर सारे लोग बोलेंगे तो दिक्कत रहेगी। अजय यादव जी को आप कोई भी व्यक्ति अपने लीडर को प्रमोट करवाना चाह रहे हैं तो अजय यादव जी को आप मैसेज करके, फ़ोन करके उनको इन्फॉर्मेशन दें वॉइस साइलेंट, ठीक है ना? ये समझिए। और चलिए आगे हम बढ़ाते हैं, या फिर अभी आगे और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फिर कैसे कैसे करना। चलिए मैम, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आगे बढ़ाइए, कंट्रीज करिए मैडम। सर, बिहार से मुझे अभी 3 दिन पहले ज्योति झा मैम का फोन आया था और उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई। अगर वो पैनल पे हैं तो उन्हीं के जवानी हम सुनेंगे। ज्योति झा मैम बिहार से हैं क्या? जी मैम, जी मैम। पहले तो आप गुरुजी को मेरा नमस्कार, जितने भी मैम है सभी को मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहूंगी मैम, जो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैम आवाज जा रही है क्या? बिल्कुल जा रही है।
हाँ मैम, जब मैं सुबह उठती हूँ तो पहले पढ़ाती हूँ बच्चे लोग को, उसके बाद मैं घर का वर्क जल्दी जल्दी करके 11 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद फील्ड में बच्चे भी हमारे 2 है, एक लड़का और एक लड़की, छोटा छोटा ही है, वो दोनों को भी संभाल के तब फील्ड में मैं निकलती हूँ। और 4 बजे हमको टाइम दिया गया है घर वापस भी चले आना है। उसके बाद पूरा काम करते हुए बुक भी रात में पढ़ती हूँ। अभी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है नोनी के बारे में। मैम हमको ग्लैंड ट्यूमर हो गया था मैम, तो जब से मैं नोनी लिया हूँ और एक दवाई और सब बताए थे, तब से मेरा बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट आ रहा है मैम। तो मैं चाहूंगी जितने भी मैम लोग हैं सब नोनी का उपयोग करे और प्रमोट भी करे। मैम आवाज आ रही है? आ रही है मैम। तो नोनी हमको बहुत काफी सुधार लाया है और आज मैं बोल भी पा रही हूँ। मुझे तो लगता था मैं जीऊंगी ही नहीं, लेकिन इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का धन्यवाद मैं चाहूंगी यादव सर के लिए। वो हमारे भगवान ही बन के आए थे हमारे यहाँ, जो एक जीने का एक हमको रास्ता दिखाया। और पवन सर तो एक भाई की तरह हमको सपोर्ट करते हैं, राजीव सर, पवन सर और हमारे गुरु जी। हम पूछियो कथी पढ़ अवधेश और हमारे हैं। और मुझे लगता ही नहीं है जब मैं बीमार हूँ। इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो मुझे वापस जिंदगी में ला दी है। और मुझे लगता ही नहीं है मैं बीमार हूँ, और मैं तो डायमंड बन के दिखाऊंगी, उसके बाद ही हमको कुछ होगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैम ने क्या बताया। नेटवर्क इशू था, नहीं सुन पाए सब लोग। मैं बताती हूँ, उन्होंने मुझे 3 दिन पहले फोन किया था और बोला था आकृति मैम मुझे ब्रेन ट्यूमर था और मैं एक बहुत बुरी स्थिति में आ चुकी थी। मेरे हस्बैंड न्यूज़पेपर में काम करते थे, न्यूज़पेपर का काम भी छूट गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार थी। और फिर हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उसी टाइम यादव जी ने हमें ये प्लान दिखाया, मैं स्ट्रगलिंग फेज पे थी और मैंने उनकी बातों को विश्वास करके सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया। और उनकी मेडिसिन जो हमारी नौनी है वो इन्होंने खाई और तब से इनको आराम हो गया। इनकी तबीयत बहुत सही हो गई है, इतनी सही हो गई है कि ये ग्राउंड में काम करने लगी है। मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट आए इस प्रोडक्ट से। और इन्होंने सबसे अच्छी बात ये बताई थी कि हर मैम होली वाले दिन इन्होंने मुझे फोन किया था, बताया था कि हर बार मैम मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट करते थे, इस बार मैंने अपने हस्बैंड को शर्ट पैंट सेफ शॉप के पैसे से खरीद के दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है कि हर बार हस्बैंड देता था। मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ ना, संगनी का मतलब। अजय सर कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि मैं ही गिफ्ट दूं, कभी कभी मुझे भी तो कोई गिफ्ट दे दिया करो। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा चीजों को। और ये बात मुझे मैडम ने बताई कि इस बार होली पे मैंने अपने हस्बैंड को पैंट शर्ट का कपड़ा खरीद के दिया सेफ शॉप के पैसे से। इन्होंने काफी अच्छा पैसा कमा लिया है सेफ शॉप से और मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने ये बात बताई, इसलिए मैंने उनको पैनल पे बुलाया है। अभी जयपुर से उनका साहू बहन है जो कि बहुत धुआंधार लीडर हैं और बहुत अच्छी महिला भी हैं। तो अगर पैनल पे वो हैं तो वो थोड़ा सा आएं और बताएं। ममता साहू मैम। हाँ जी बिल्कुल आ गई। मैम आप अनम्यूट करिए ममता मैम अपने आप को। नमस्ते, नमस्ते मैम। जी मैम नमस्कार ममता मैम। हाँ मैम प्लीज, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, शायद कुछ वीडियो में गड़बड़ी है तो मैं इससे बोल सकती हूँ ना? जी मैम बिल्कुल आप बोलिए कि आपको इस टाइम कितना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में और कैसा लग रहा है और आगे की क्या प्लानिंग है? ठीक है, पहले तो मेरा सबको नमस्ते, गुरुजी प्रणाम और आकृति मैम को भी बहुत प्रणाम। और जी सर कुछ वॉइस अलग ही आ रहा है।
किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। हाँ हाँ जी मैम, अब बोलिए, आप क्लियर सुनाई देगा। मुझे इसमें आते हुए 1.5 साल हो गया। आकृति मैम से मेरा मुलाकात हुआ था और आकृति मैम ने मेरे को इस इंडस्ट्री में लेके आए। हम साथ में मिलके बहुत अच्छे से काम भी किया और अभी भी कर रही हूँ। मैम जयपुर में जब थे बहुत अच्छा से काम और अभी मैम चले गए। हम सभी को दुख है उस बात की, हमारे साथ थे तो बहुत अच्छा लगता था। और ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, एक लेडीज के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके बहुत कुछ सीखने के लिए ये बहुत अच्छा है और मैंने इसमें से बहुत कुछ सीखा भी है और काम फिलहाल धीरे धीरे कर रही हूँ और आगे भी अच्छे से करूंगी और हमेशा इसी में रहूंगी। और सेफ शॉप की सामान में भी यूज करती हूँ। कोलगेट भी लाई थी और मास्क लाई थी, बहुत सारा सामान भी मैंने लिया है और यूज भी करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा टीम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और आकृति मैम और अजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, इसमें इसी इंडस्ट्री में मेरे को लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारी टीम को भी। और नोबल सर भी बीच में गाइड करते रहते हैं और उनका आवाज सुन के अच्छा लगता है। वो उनका गाइडनेस से हम सारे काम भी अच्छे से करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए मैं ममता साहू मैम के बारे में बताऊं कि इनके हस्बैंड ने इस इंडस्ट्री में आने के लिए मना कर दिया था, बिल्कुल काम नहीं करना चाहते थे साहू साहब, और मैडम ने डिसीजन लिया कि सब तो एक बहुत अच्छी पोस्ट पे थे तो उन्हें लगा कि मैं काम कर सकती हूँ, मेरी पहचान बन सकती है। और ममता साहू मैम ने खुद ही आइडिया ग्रीन करी और खुद ही अकेले आज तक काम कर रही हूँ, हस्बैंड का कोई सपोर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम सब महिलाएं कर सकती हैं क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज खुल के आ रही हैं। मतलब इस पैनल पे वही महिला बैठी है जो अपने आप को कुछ समझती है या कुछ कर पाई है। मतलब ये बिजनेस पुरुष तो कर ही रहे हैं और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। आगे मैं कॉल करना चाहूंगी अंजलि मैम को चंडीगढ़ से। सूबेदार, नायब सूबेदार बजरंग साहब की मिसेज अंजलि मैम। अंजलि मैम है पैनल पे क्या? अंजलि मैम क्या आप हैं? हाँ जी मैम है वो हैं। अनम्यूट करने को बोलिए, अनम्यूट। अंजलि मैम थी लेकिन अभी नहीं है। अच्छा चलिए चलिए, बिहार से सर रेनू मैम को बुला लेते हैं। बहुत धुआंधार लीडर, पुरुषों के बराबर डीडी निकालना, पुरुषों के बराबर ट्रेनिंग लेना, पुरुषों के बराबर काम करना और हमेशा मोटिवेट रहना। इवन इस बार तो उन्होंने दिशा ट्रेनिंग भी ली, उसके बाद वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। तो पहले मैं कॉल करती हूँ उनको स्टेज पे। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिसेस रेनू मैम बिहार से। आप सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि गुरु माता के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। अरे वाह, क्योंकि गुरु माता की बातें तो बातें हैं, उनकी छवि भी बहुत निराली लगती है। मुझे लगती है कि एक बार अगर हम मतलब की बात कर ले तो पूरे साल तक याद रहती है। अरे धन्यवाद। मैम के मुताबिक तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस मैम के बताई हुई बातें की गाइडलाइन करती हूँ। क्योंकि मुझे ये बिजनेस देखने का मौका मिला मेरे अवधेश सर गुरुजी और मेरे पवन सर के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार ताली बजाए। आदमी के माध्यम से हमें ये बिजनेस देखने का मौका मिला और राजीव सर के द्वारा मुझे बिजनेस काउंसलिंग सुनने का मौका मिला। क्योंकि राजीव सर बताए थे कि हमें जब वो उतना पैसा कमाते हुए और उनकी हाथ जली हुई थी और मैं देख के मुझे डर लग गया था कि आर्मी में होते हुए इतना पैसा कमा रहे हैं फिर भी ये आदमी बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कि इस बिजनेस को सिर्फ सबको कर रहे हैं। तो ये इतना अच्छा इतना बेहतरीन बिजनेस है कि जब इतना पैसा कमाने के बावजूद अगर कोई इंसान कर सकता है, अगर राजीव सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और राजीव सर की मैम से मुझे बात हुई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था बात करके भी, और मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मुझे भी घर वालों का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे और मैं उनसे बिना पूछे ज्वाइन कर गई थी। और ज्वाइन करने के बाद क्योंकि मुझ में एक चाहत थी शुरू से
कि अगर मुझे कुछ बनना है तो बनना है, सिर्फ इतना बात था कि कुछ बनना है, लेकिन क्या बनना है, क्या आगे डिसीजन है, ये मुझे पता नहीं था। इसलिए कोई अच्छा रास्ता नहीं मिला और मैं आगे बढ़ नहीं पाई। और मुझे लगा कि इस बिजनेस के माध्यम से मैं अपने नाम को बना सकती हूँ। और देखा गया है कि इस पैनल पर जितने सारी महिलाएं हैं, मैं उनसे एक बात बताना चाहती हूँ कि महिलाएं चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, अगर सिर्फ वो मन में ठान ले कि मुझे इस काम को करनी है तो करनी है। मुझे इसलिए ये पैनल मतलब बिजनेस अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मुझे अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। नहीं तो हम गांव में महिलाओं को तो ज्यादा से ज्यादा मायके से ससुराल और ससुराल से मायके करने में ही खत्म हो जाती है। और मैं अपने हस्बैंड को बोली भी थी कि मुझे बाहर जाना है, तो बताया कि मैं तो बाहर काम पे चली जाऊंगी, तो क्या तुम रह पाओगी? हम बोले कि नहीं, मुझे बंद कमरा में नहीं रहना है, मुझे कहीं घूमना है। तो बोले कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, कमाएंगे तो मतलब कि काम करेंगे तो फिर अति नहीं हो पाएगा। इस वजह से मुझे बाहर जाने का मौका कभी मिला नहीं। लेकिन आज मुझे इस बिजनेस की वजह से ये गर्व महसूस होता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इस बिजनेस को करने के लिए, जब मैंने उन्हें पूरी प्लान बताई और पूरी बात बताई हूँ, तब वो बोले कि नहीं तुम कर सकती हो। सपोर्ट फुल्ली करते हैं और आज भी नहीं टोकते हैं कि तुम ये काम मतलब कि मुझसे बात नहीं करो, चाहे तुमको नहीं करना चाहिए, तुम लेडीज हो। और मुझे इसी बात से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलता है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है। और सबसे अच्छी बात है कि वाकई में मैम बोलते हैं कि सब दिन हस्बैंड ही गिफ्ट क्यों दे। मैं भी इस बिजनेस से कमाकर अपने हस्बैंड को दिशा ले गई हूँ, अपने पैसे से कोट पैंट खरीदी हूँ अपने पैसे से, और सिलवा के पहना के ले गई हूँ दिशा अपने पैसे से। और मुझे इस बिजनेस को करते हुए पहचान मिलने का एक ही चांस है कि जब लड़कियां जन्म लेती है तो उसको पापा के नाम से जानी जाती है, कि मतलब कि वो उसकी बेटी है। और जब वो शादी हो जाती है तो उसका हस्बैंड नेम आगे आ जाता है कि उनकी बीवी है। और जब वो उसके पास बच्चे हो जाते हैं तो उसको आगे नाम लग जाता है कि उसकी माँ है। तो मुझे ये नाम नहीं चाहिए था, मुझे अपना नाम बनाना था। और मुझे अपना नाम बनाने का मौका सेफ सब के माध्यम से मिला। मैं यही कहना चाहूंगी, इस बिजनेस में आज मेरे घर में चाय पत्ती, फिर टूथपेस्ट और साबुन और शैम्पू और कंडीशनर, ये कंटिन्यू मैं मंगाती हूँ इस बिजनेस से और कंटिन्यू यूज करती हूँ। मेरी बिटिया कहती है कि मम्मी मैं दूसरा कोई शैम्पू यूज ही नहीं करूंगी, तो मुझे मंगाना पड़ता है। और इस बिजनेस से मैं लेके आज बहुत अच्छी इस बिजनेस को कर रही हूँ। और मुझे करने में ये गर्व होता है कि मेरे गाइडलाइन देने वाले पवन सर और अवधेश सर हर पल गाइड करते हैं और मुझे बताते हैं। मैं कभी भी अगर थोड़ा सा मेरा आवाज में डिफरेंस आता है तो पता नहीं, मेरे अपलाइन को कहा जाता है कि अपलाइन इज लाइफ लाइन होता है, तो मुझे कैसे पता चल जाता है। और वो बताते हैं कि क्या मैम कुछ तो हुआ है। नहीं गुरुजी कुछ नहीं हुआ है। बताने के बाद मैं उन्हें तब वो सारी बात बताती हूँ। तो मेरा मैम आवाज जा रही है? मैम नेटवर्क इशू हो रहा है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। तो मुझे इस बिजनेस में महिलाएं हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँ कि आप इस बिजनेस को कीजिए। और इस बिजनेस में मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि इस बिजनेस में नोनी प्रियम जूस जो है मेरे घर में अभी भी है। मैंने अपने पति का गला का जो खराश था, जो कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता था, क्योंकि मैं रो पड़ी थी पवन सर और अवधेश सर के सामने, और उन्हीं के सलाह पर मैं इस नोनी प्रियम जूस को मैंने अपने हस्बैंड को दिया। और आज गले की जो भी प्रॉब्लम थी, समस्या, वो खत्म हो चुकी है। और मेरे बेटा का पेट का प्रॉब्लम था, जो उसको मतलब कि लीवर में प्रॉब्लम, मतलब कि वो खाना पचता नहीं था सही ढंग से, और वो मतलब कि बराबर खाना खाता था, शौचालय जाता था। इस वजह से मैं अपने बेटा को और हस्बैंड को पिलाई हूँ, तो मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिला है। मैं प्रमोट भी दमदारी से करती हूँ। और रही बात बिजनेस करने की, तो बिहार से तो मैं डायमंड क्या, मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगी मैं। वेरी गुड मैम, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे इस चैनल पर बोलने का मौका दिया। पहले तो यहाँ सारे
गुरुजी नवल सर को मेरा प्रणाम, जादव सर को मेरा प्रणाम, अजय सर को मेरा प्रणाम, सारे लीडर्स को मेरा प्रणाम और सारे मैम को मेरा नमस्ते। मेरी तरफ से छोटी सी गलती अगर हुई हो तो मुझे कृपया माफ करें, गलती माफी चाहती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और देखिए ना, इंडस्ट्री क्या चाहती है, कुछ नहीं पूछती, आपकी शिक्षा नहीं पूछती, आपका लिंग नहीं पूछती, आप गोरे हो कि काले हो नहीं पूछती, आप पढ़े लिखे हो कि नहीं, कुछ नहीं पूछती। सिर्फ इतना पूछती है कि आपके अंदर आग लगी है, आपके अंदर जज्बा है, तो सेफ शॉप इंडस्ट्री आपका वेलकम करती है। अगर आपके अंदर काम करने की इच्छा है, कुछ भी नहीं पूछती, आपकी उम्र नहीं, कुछ नहीं पूछती, सिर्फ ये चाहती है कि अगर आपके अंदर पैसे कमाने की इच्छा है और काम करने का जज्बा है तो आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए नेक्स्ट मनीषा मैम को बुला लेते हैं, मनीषा बालिया मैम को। बालिया मैम की फ्योंसी हैं मनीषा बालिया मैम, अगर वो पैनल पे हैं तो प्लीज आए। मैम आप अपना वीडियो ऑन करके सिर्फ, मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा मनीषा बालिया मैम, अगर आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो शायद आवाज आ पाएगी मेरे पास। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्ते मैम, आवाज आ रही है? जी मैम नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्ते। जी मनीषा मैम, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? सर शायद नेटवर्क इशू लग रहा है बालिया मैम की तरफ से, मनीषा वाले। जी मैम, जी मैम। एक ये सीमा देवी जी हैं, चंदन जी की सिस्टर है, बहन है, और अच्छा। ये काम कर रही हैं बढ़िया उधर अपने गांव में। तो अभी अच्छा। चंदन जी के घर पे आई हुई है। इनकी जो ये डिवाइस है शायद सीमा देवी के नाम से है, मुझे ऐसा लगा। चंदन जी हैं क्या? चलिए, चंदन जी की सिस्टर हैं, वो अपने आप को अनम्यूट कर लें और बताइए। उन्होंने ज्वाइन भी किया है, काम भी कर रही हूँ। चंदन जी हैं, चंदन जी, मिस्टर चंदन। हाँ सर, चंदन सर और चंदन सर की हैं बहन है सनीता कुमारी शाह। जी जी। संजीत कुमार शाह से। जी सर नमस्कार। नहीं संजीत। ये मेरी सिस्टर है गुरुजी, सीमा देवी। जी जी जी। जी सर। तो मैम सिस्टम के बारे में बहुत कुछ समझ चुकी हैं और ये बहुत ही दिल से करना चाह रही है गुरुजी। जी सर। बताइए क्या क्या विजन है इनका। और इनका बेटा रवि वो भी कर रहा है और आपकी सिस्टर भी सर्विस करती हैं, तो क्या क्या विजन है इनका, कितना बड़ा काम करना चाह रही हैं, तो बताइए आप। पहले मेरे गुरु जी को प्रणाम है और मेरी माता जी को भी प्रणाम है। और मैं बिहार कैमूर से बिलोंग करती हूँ और मेरा एक ही सपना है कि मैं इस लक्ष्य पर पहुंचना चाहती हूँ। जितना हो सके मैं कड़ी से कड़ी मेहनत कर कर इस लक्ष्य को पाना चाहती हूँ और बेटे और मैं दोनों मिलकर इस लक्ष्य को कैमूर की एक बड़ी टीम बनाकर दिखाऊंगी मैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जगह है उनको जोड़कर और इसको टीम में एक बहुत बड़ा मिसाल खड़ा करूंगी कैमूर में। चलिए बहुत बढ़िया मैम। सर अनीता मैम है चंडीगढ़ टीम से। ठीक ठीक। अनीता मैम पैनल पे हैं क्या? चंडीगढ़ टीम से अनीता सिंगला मैम हैं, पैनल पे हैं क्या सिंगला मैम? चलिए सर।
कुमारी मैम, बिहार टीम से शबनम कुमारी मैम, सर चंदन सर के भाई राहुल सर की वाईफाई। जी मैम नमस्कार। आपको मैं शबनम मैम, आपका बहुत नमस्कार मैम। धन्यवाद जो आप मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया। और वेलकम मैम। मेरे महागुरु जी को भी मेरा नमस्कार। मेरे जितने भी अपलाइन हैं, पवन सर, अध्यक्ष सर, रेणु मैम, उन सभी को मेरा नमस्कार। इस पैनल पर जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैम मैं एक स्टूडेंट हूँ जो पीजी कर रही हूँ, और जब मैं रेणु मैम की स्टेटस देखी थी उस समय मैं उनसे पूछी कि मैम आप क्या करती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक बिजनेस ज्वाइन की हूँ। तो मैं बोली कि मैम ये कौन सा ऐसा बिजनेस है जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, क्योंकि उनकी जो मैं देखी थी सेलिब्रेट हुआ था, तो मतलब उनके गले में हार था, फूल था, ये सारी चीजें देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर मैं उनसे पूछी कि मैम आप ये क्या है और ऐसा क्या कर रही है आप जो इतनी अच्छी लग रही है आप। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन किसी दिन मुझे टाइम दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर मैं उनसे टाइम ली, तो पवन सर, अध्यक्ष सर और रेणु मैम के माध्यम से मुझे इस प्लान को देखने का मौका मिला। मैं प्लान देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं इस बिजनेस को उसी वक्त ज्वाइन कर ली, और फिर मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रही हूँ स्टडी के करते करते। बस थैंक यू मैम, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। रेगुलर मैं देखती हूँ आप आते हो, और इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और कुछ थोड़े से प्रोडक्ट भी, सॉरी, थैंक यू सो मच मैम। हाँ वेलकम शबनम मैम। मैं कुछ थोड़े से प्रोडक्ट भी आप लोगों को प्रमोट कर देती हूँ, क्योंकि आज गुरुजी का आदेश था कि प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग होगी, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में नहीं हो पाई क्योंकि हम महिलाओं को मौका नहीं। आज सारे जेंट्स बोर हो रहे होंगे क्योंकि हर बार उनको मौका मिलता था, हम लोग बोर होते थे। इस बार महिलाओं के चेहरों पे देखिए बड़ी सी मुस्कुराहट है, और कोई लेफ्ट नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात ये है कि क्योंकि इस बार महिला को बोलने का मौका दिया है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि पहले मैं फेयर एंड लवली क्रीम यूज करती थी बचपन से। नहीं, पहले अयूर हर्बल क्रीम यूज करती थी। फिर अजय सर से मेरी शादी हो गई, तो अजय सर बहुत गोरे थे और मैं काली लगती थी, तो मैं सोचती थी अजय सर क्या यूज करते हैं, तो अजय सर फेयर एंड लवली यूज करते थे। तो फिर मैंने उनके देखने से मैं भी फेयर एंड लवली यूज करने लगी और मैं भी गोरी हो गई। लेकिन कुछ समय बाद मेरे घर में सेफ शॉप का प्रोडक्ट आया, ये आप लोग देख सकते हैं, छोटी सी डिब्बी है, होमा का हर्बल फेयरनेस क्रीम। तो जब ये घर में आ चुका था तो पहले तो हम लोगों ने सोचा था इसको सेल करेंगे, लेकिन मेरे घर में क्रीम खत्म हो गई थी सचमुच। और अभी जो आप मेरे फेस पे ग्लो देख रहे हो वो इस सेफ शॉप की क्रीम का है, वही लगा के बैठी हूँ। फेयर एंड लवली बंद हो चुकी है, तो फेयरनेस क्रीम है ये। और महिलाएं जो होती हैं वो सबसे बिग प्रमोटर होती हैं, बड़ी प्रमोटर होती हैं। अगर हम काम करना सीख लें, या फिर पैनल पे जितने भी जेंट्स बैठे हैं वो अपनी महिलाओं को काम करना सिखा दें, क्योंकि आपके घर में एक लीडर हमेशा होता है, वो होती है आपकी पत्नी। अगर आप अपनी पत्नी को काम करना सिखा दें तो मुझे लगता है कि काम बड़ा हो सकता है। जैसे कि हेयर टॉनिक है ये हमारे पास, जो कि आपके पास लोग बोलते हैं, महिलाएं हमेशा बोलती है कि मेरा बाल झड़ रहा है, तो अगर कोई भी बोलती है जैसे बात करो ना बीमारी की, तो लेडीज तो एक बीमारी बोलोगे ना 10 बीमारी बताएगी, और उसके साथ अपनी फैमिली की भी बताएगी, मम्मी पापा की। तो ये हेयर टॉनिक है। अगर हेयर लॉस हो रहे हैं, बाल पतले हैं, बालों में खुजली है, तो आप ये हेयर टॉनिक प्रमोट कर सकती हैं। मैं यूज कर रही हूँ। अच्छा, बेबी मसाज ऑयल है ये भी मैं यूज कर रही हूँ। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो मैं उनके नहाने के बाद बेबी मसाज ऑयल है ये, तो मैं खुद भी यूज करती हूँ इस ऑयल को, अजय सर भी यूज करते हैं, और बच्चों को भी हम लोग यूज करते हैं। आफ्टर नहाने के बाद, आफ्टर बाथ के बाद हम लोग बॉडी से इसकी मसाज करते हैं। और एक प्रोडक्ट मैं और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ग्रोसरी आइटम दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो हैं मैं जो रखी हूँ अभी यूज भी कर रही हूँ। तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमारे घर के बेसिक नीड में इस्तेमाल होते हैं और हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि ये मोटी इलायची ग्रोसरी आइटम है, हर घर में खपती है। लोग कहते हैं कि
वो प्रोडक्ट होता तो मैं मैडम काम करती, ये प्रोडक्ट होता तो मैं काम करती। लेकिन अभी हमारे पास ये इलायची है, बड़ी इलायची है, धनिया पाउडर है जो कि हम बेसिक यूज में ले सकते हैं, साबुत जीरा है, जीरा भी हमारे घर में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे इस्तेमाल ना होता हो, गरम मसाला है, काली इलायची है, लाल मिर्च है। मतलब ये वो बेसिक नीड आइटम दिखा रही हूँ जो मैं कहीं ना कहीं से हम लोग खरीदते हैं। हल्दी है, और स्पेशल चीज मैं दिखाती हूँ। मैं अजय सर को बोलती थी मैं मीठा बहुत खाती हूँ, मुझे गिफ्ट चाहिए, तो अजय सर ने अभी रिसेंट मुझे 1 किलो का जाम का बोतल दिया है जो कि हमारी कैंटीन रेट से भी कम में है। तो ये लोग, आप लोग भी जो मीठा खाते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग इस्तेमाल करके आगे अपने प्रोग्राम को या अपने फंक्शंस को या जो भी हम जिस सेफ शॉप में काम कर रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। हमारे सेफ शॉप में हम लोग साबुन, मेरे घर में पहले 30 साल से लक्स आ रहा था, अभी हमारे घर में सेफ शॉप यूज हो रहा है। आप मेरे बाथरूम में आके चेक कर सकते हैं, सेफ शॉप का साबुन यूज हो रहा है, और कोलगेट पेस्ट हम लोग यूज करते हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री में काम करना है तो अपने ऊपर सबसे पहले काम करना पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी में इतनी ग्रूमिंग होनी चाहिए कि लोग आपसे खुद पूछें कि आप मैडम क्या करते हैं। तो अच्छे ड्रेस कोड को हमेशा वियर करें और एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ इस इंडस्ट्री में काम करें। सर, राहुल सर हैं चंदन सर के ब्रदर। जी मैम, राहुल जी की वाइफ है, एक पार्वती मैम है। सर सॉरी सर, एक मैम है पार्वती मैम है औरंगाबाद से, और एक डिवाइस है सीताराम जी, इनकी मैम का नाम मैं भूल गया हूँ, ये दिशामा गई थी। और एक है सविता कुमारी, आप देख लीजिए, ठीक है जी। सर इनको बुला लेते हैं। राहुल सर की वाइफ बैठी है, राहुल सर ग्राउंड में एक्टिव हैं, और राहुल सर अपनी वाइफ को बुलाते हैं। देखते हैं राहुल सर की वाइफ बताएंगी कैसे काम करेंगे। मेरा तो फोन चला गया, मेरा फोन तो क्या हो गया, देखो ट्रेनिंग चल रही है ना, इसको राहुल जी आप अनम्यूट करें। सर राहुल जी अपना फोन अनम्यूट किया। राहुल जी अनम्यूट करें और हाँ बोले फटाफट। हाँ मैम नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार। राहुल जी स्पेशल चंडीगढ़ आए थे, और चंडीगढ़ आके इन्होंने ट्रेनिंग सेशन देखा, संडे का प्लान देखा, उसके बाद ये घर चले गए और दिशा ली इन्होंने। अब ये इंडिपेंडेंटली खुद ही अपना काम कर रहे हैं। तो राहुल सर आज आपकी वाइफ को सुनते हैं, थोड़ा सा बुलाइए उनको। वो थोड़ा सा मतलब बोल नहीं सुनो, इधर आओ। अरे नमस्कार करने में क्या दिक्कत, आओ इधर। वही तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग पहले अपनी वाइफ को कभी स्टेज पे बुलाते नहीं है, फिर बाद में वो बेचारी आ नहीं पाती है, तो उसमें वाइफ की गलती नहीं होती, हस्बैंड लोगों की गलती होती है कि आप लोग कभी उनको बोलने का मौका नहीं दिए। जी मैम, है ना। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करिए, उन्हें सिखाइए, थोड़ा बहुत बताइए इस इंडस्ट्री के बारे में। जी मैम। नेक्स्ट लेडीज की ट्रेनिंग होगी। क्या नाम है आपकी वाइफ का? पिंकी नाम है, पिंकी। नाम भूल गए क्या वाइफ का? पिंकी। पिंकी, हाँ जी। अच्छा बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अब ट्रेनिंग होगी तो राहुल जी आप पूछिए, मैम को अच्छा लग रहा है आज का सेशन अटेंड करके? सर पूछिए उनसे। अपने पैनल पे शैली मैम एक आई हुई है चंडीगढ़ से, उनको सर कॉल कर लेते हैं। शैली मैम, चलिए सीताराम सर की वाइफ है सीताराम शाह, बहुत देर से मुस्कुरा रही हैं ये,
और ये वैसे अपने हस्बैंड के साथ ट्रेनिंग लेती थी, लेकिन आज शायद महिलाओं की ट्रेनिंग इसके हस्बैंड को हटा दिया ना। अपने फोन को अनम्यूट करिए मैम। सितारा मैम फोन अनम्यूट करिए अपना फोन। चलिए मैम फोन अनम्यूट करिए। शायद मैम अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं फोन को। सर शैली मैम है चंडीगढ़ टीम से। जी जी। शैली मैम आप क्या सुन पा रही हैं? यस। शैली मैम सुन पा रही हैं क्या? हाँ जी सुन पा रही हूँ। जी जी मैम, आप अपना वीडियो ऑफ करके बोलेंगी तो सब आपको सुन पाएंगे। आइए बात। जी मैम। सर मैं शैली मैम के बारे में बता दूं कि बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत काम करना चाहती हैं, लेकिन कुछ कारणवश इनकी अभी शुरुआत नई रिसेंट हुई है, अभी नई नई ये ज्वाइन हुई है कंबोजी की टीम में है, मनोज कंबोजी के, और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना चाहती है। आज इन्होंने फर्स्ट ट्रेनिंग ली है, बहुत मोटिवेट हैं और ये बताएंगे आगे काम कैसे करना है। जी। शैली मैम कैसा लग रहा है ट्रेनिंग में आके? अच्छा लग रहा है मुझे, सबका सुन के अच्छा लग रहा है, सब मोटिवेट हैं, सब काम कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। जी। तो मैं भी अपना 100% दूंगी। बहुत बढ़िया। जी मैम। चलिए शैली मैम मैम सभी अनम्यूट है। कौन मैडम आई है अभी? सविता मैम, सविता मैम। संगीता मैम। यस गुरु जी मैम बताइए कैसा लग रहा है पैनल पे आगे आगे कैसे प्लानिंग? सभी मैम को नमस्कार। नमस्कार मैम। गुरु जी के नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये सिस्टम तो अभी 3 महीना प्लस में हम लोग के अभी हुआ है, ज्वाइन हुए हैं। सिस्टम के बारे में ट्रेनिंग भी जाते हैं करने के लिए महानार धेनु पे, और प्लस में सामान वो 50 किलो में अपना खरीदारी कर चुके इस सिस्टम के बारे से। अच्छा लगा, हम अपना ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। सचिन सर के माध्यम से हम इस सिस्टम में आए हैं और अपना आधी तरह से काम सचिन सर के माध्यम से काम कर रहे हैं और उनको माध्यम से ले जाते हैं, उन्हीं को प्लान को अपना सपोर्ट करके हम अपना प्लान के बारे में सिखाते हैं, करते हैं उनको माध्यम से। सर अपना बच्चा के भी इस सिस्टम में लिया है, अपना ज्वाइन भी हो गया, आईडी भी ग्रीन करवा लिए सिस्टम के माध्यम से। और इतना ही बताना चाहती हूँ। सभी दीदी को नमस्कार, सर लोग को नमस्कार। बहुत बढ़िया मैम। नीतू साहब की मिसेस बैठी है क्या? कोमल मैम। नीतू साहब चलिए थोड़ा सा सर और मैं प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर देती हूँ सर। हमारे पास कफ सिरप है, अगर किसी को खांसी होती है, मौसम चेंज हो रहा है, बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया है, एक पूरी बोतल हम लोग यूज कर चुके हैं। अभी क्लाइमेट चेंज हुआ था, हम लोगों ने इसको खोल के सिर्फ ट्रायल पे यूज किया था। आप विश्वास मानिए, अगर आपको घर में किसी को भी गले में खराश खांसी की शिकायत है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। आप लोग जरूर डेफिनेटली इसको जरूर ट्राई करिएगा, बहुत आराम देती है। ये कफ सिरप है, कॉफ करे करके, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। फिर हमारे पास फेस वॉश है, अगर लोगों के फेस पे पिंपल आ रहे हैं, ऑयली स्किन है, टैनिंग है, कोई भी स्किन डिसीज है फेस पे, अगर परेशानी होती है, काला है, झाइयां है, तो हमारा ये सेफ शॉप का फेस वॉश है, जिसको यूज करके हम अपने फेस के सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। और अगर महिलाएं इसको प्रमोट करती हैं, ऋतु जी ने इसको बहुत सेल किया है, ऋतु जी ने अपने फ्रेंड्स को बहुत सेल किया है। कोई कहता है मेरे फेस पे पिंपल है, मेरे फेस पे दाग है, ऑयली है, टैनिंग है, काली हो गई हूँ मैं, तो ये फेस वॉश भी हमारे पास है, जो कि आप सब लोग
प्रोडक्ट खरीद के रख लिया करिए, 1 to 1 ये प्रोडक्ट निकल जाते हैं, छोटे छोटे से प्रोडक्ट हैं ये। और एप्पल का एप्पल सेब का ये शैम्पू है, अगर बालों में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हेयर टॉनिक की तरह इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका फायदा है, हेयर लॉस रोकती है ये, और बहुत अच्छी तरीके से इसका स्मेल बहुत अच्छी है। तो आप लोग इसको भी अगर प्रोडक्ट जब लेते हैं, रीसेल के प्रोडक्ट लेते हैं, वहां पे खरीद लेते हैं, तो आप इसको 1 to 1 सेल कर सकते हैं। कोई बोलते हैं मेरे बाल झड़ते हैं, तो अगर आपके पास होगा तभी आप सेल कर पाएंगे, अगर आपके पास प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो आप कभी सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोडक्ट है, स्प्रुना है, बहुत अच्छा है ये स्प्रुना, इसमें बहुत फायदे मिलते हैं, फैट लॉस करता है, स्किन में ग्लो करता है, बहुत अच्छा है ये, एनर्जी बूस्टर है, सप्लीमेंट्री है ये। तो ये भी आप प्रोडक्ट अपना लेके प्रोग्राम ये भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं और लेके घर में रख के ये 1 to 1 सेल कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर भी हमारे पास, हम कितने सारे मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, एक बार इस मॉइस्चराइजर को यूज करके देखिएगा, उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज नहीं करेंगे, मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता रही हूँ। ये सेफ शॉप का मॉइस्चराइजर है जो कि बहुत स्किन को स्मूथ करता है और बहुत इसके रेट बहुत इंस्टेंट आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से स्किन को नरिश करता है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ये सारे वो प्रोडक्ट थे, जैसे कि बाल पोश एक प्रोडक्ट है हमारे पास, बाल पोश भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट आप तभी सेल कर सकते हैं जब आपके पास ये आपने अपनी आईडियों पे खरीद के रखे। ये सारे वो प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ जो महिलाएं सेल कर सकती, जैसे कि हमारे पास नेल पेंट, लिपस्टिक, ये भी है, फेस वॉश, फेशियल क्रीम, ये सारे प्रोडक्ट भी हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट आप तभी सेल कर सकते हैं जब आपने अपनी आईडियों पे सारे प्रोडक्ट। ये बाल पोश है, बाल पोश वो प्रोडक्ट है जैसे हम अपने घर में लोगों को बॉर्नवीटा देते हैं, अपने बच्चों को बॉर्नवीटा देते हैं, तो बॉर्नवीटा की जगह हम ये बाल नहीं यूज करेंगे। मैं आपको डैम क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को बाल पोश ही दे रही हूँ। तो ये सारे आपको प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। मेरे घर में ये चल रही है, एक यूज हो रही है, एक जी आए थे, मैंने चाय पिलाई थी, उन्होंने बोला था आकृति मैम ये पत्ती मुझे एक दे दीजिएगा, तो ये उन्हीं का ऑर्डर है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये सेल आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास ये प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे देखा मेरे पास क्लाइंट आते हैं और मेरे पास प्रोडक्ट होता ही नहीं है, तो मैं सेल कैसे करूँगी। और देखिए आप दुकान भी चलाते हैं तो आपको पहले प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, तभी तो आपको सेल कर पाएंगे। पास प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो आप कभी भी सेल नहीं कर पाएंगे, आपकी इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होंगे और ये बेसिक नीड प्रोडक्ट हैं जो हर महिला सेल कर सकती है। तो आप सब लोग ये सारे प्रोडक्ट को आइए और सेल करने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों के साथ कॉल से अगर आप ग्रीन हो जाता है तो मैं पूरा सपोर्ट काम करना चाहता, इनिशिएटिव सपोर्ट करूंगी। सर और कोई रह गया है क्या कॉलिंग के लिए? अभी एक औरंगाबाद से हैं पार्वती मैम जी। तो मैम पार्वती मैम आपका मोस्ट वेलकम है, आप बहुत देर से मुस्कुरा के सुन रही हैं। नमस्कार मैम, कैसा लगा? खोलिए ना सब आज मोबाइल लग रहा बहुत ही फिर स्टार्ट न होई छे कुन जी आवाज न लॉक करके बंद कर दो। कहाँ चालू हुआ? ओहे बंद न होई छे, चालू न होई छे। पार्वती मैम नमस्कार, औरंगाबाद से। नमस्कार मैडम, कैसे हैं? हाँ कैसे हैं? अच्छे है मैडम। ट्रेनिंग कैसी लगी? ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी। मेरा नाम पार्वती चौहान है। आप सभी को मेरा नमस्कार। गुरुजी नमस्कार, जितने भी पैनल पे आए मैडम सर उनको सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार मैम। मेरे को पाल सर ने ये प्लान दिखा, मैंने प्लान नहीं दिखा था, मैं प्रोडक्ट लेने को आई थी वहाँ सर के पास गई थी प्रोडक्ट लेने को। मोटापा है ना, मोटापा कम करने का था मेरे को।
लोन लेने को गई थी। मैंने ये बिजनेस करने को मेरे को अच्छा लगा। मैंने सिर्फ सुना, क्या प्लान नहीं देखा मैडम मैंने, पर मेरे को लगा ये बिजनेस करने से मेरा कुछ फायदा है तो मैं कर सकती हूँ। कि मैं जॉब करती हूँ मैडम मैं कंपनी में जी। पर मैंने किया है तो मेरे को 2 महीने हो गए और मैं करूंगी मैडम ये। और आपका जब फोटो देखा ना मैडम, आपने वो कार ली थी, फोटो आया था ना ग्रुप पे। जी मैडम। तो मेरे लड़के यानी मैंने तुमको अभी इस पे देखा तो मेरा लड़का मुस्कुराया, बोले ये मैडम तो उन्होंने तो कार ली थी मम्मी, अभी तुम देखे ना हमने तुमको देखा। तो मेरा लड़का बोल रहा है मम्मी आपने तो इनको देखा मैडम को कार लिया ना, आपने फोटो भेजा था ग्रुप पे। जी मैडम सुनाई दे रहा है। हेलो मैडम मेरा अच्छा लग रहा है काम करने को, मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी। टाइम में बनूंगी मैडम। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। ठीक है मैडम, इतना ही, नमस्कार, इतना ही बोल पाऊंगी। सर और कौन है सर? अभी बिहार से हैं विभा मैम और सविता कुमारी। जी विभा मैम। श्वेता मैम, श्वेता। विभा मैम है क्या? चलिए नेक्स्ट श्वेता कुमारी मैम है, उनको बुला लेते हैं। श्वेता कुमारी मैम तो आप देर से सुनते हैं, बिहार टीम से हैं शायद। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्ते सर। सर मैं की ज्योति मैम के द्वारा, और मैं एग्जाम दे रही थी। जब मुझे प्लान दिखाई दिया, मैंने इंटर का एग्जाम दे रही थी और मैं एग्जाम में भी पास कर गई और मेरा चेक भी बन गया उसी दिन। वेरी गुड। और मैं अपना ग्रुप यहाँ हो रही है मनार में वेन्यू, उसमें सबसे कम एज की मैं ही लगती हूँ। सबसे सारे 16 साल के 17 साल के एज, सबसे कम ही एज मैं ही हूँ। जी मैम, वेरी गुड। और आप डायमंड जल्दी बनिए तो सबसे ज्यादा फायदा भी आपको होगा, कम उम्र में मिलाना डायमंड सेफ शॉप। मैम मेरा 20 का टीम भी हो गया है, लगता है 10 परचेज भी करा लिया है। अरे वाह, वेरी गुड मैम, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जब भी जाती हूँ मम्मी पापा के साथ जाती हूँ, लेके ही जाती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया मैम। और आपके करने की ठानी है तो जल्दी ही आपके डायमंड शेप आपके गले में होगी। मैं ऐसी ईश्वर से दुआ करती हूँ, आप बस कंटिन्यू रहना। और जो आपने गुरु पवन जी को माना है, उनकी गाइडलाइन कभी मत छोड़ना, क्योंकि अपलाइन बहुत बड़ी चीज होती है इस इंडस्ट्री में। अगर अपलाइन का हाथ रहोगे तो बहुत बड़ा काम होगा, वो कभी गिरने नहीं देगी आपको। तो आप पवन जी की गाइडलाइन पे काम करते रहिए, बहुत बड़ा काम होगा। यस। बिंदु मैम कम ऑन द स्टेज। बिंदु मैम बहुत देर से सुन रही है। बिंदु मैम अनम्यूट करिए बिंदु मैम। बिंदु मैम क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए शायद वो नहीं सुन पा रही मैम, नेटवर्क में थोड़ा सा इशू आ रहा है। जी सर, जी सर। चलिए अभी मैं क्लोज की तरफ समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे बीच में मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो इस बिजनेस को कर रही हैं काफ़ी समय से, लेकिन अभी आगरा यूनिवर्सिटी में भी जॉब भी करती हैं। वो कुछ बताना चाह रही हैं और प्रोडक्ट भी यूज कर रही हैं। जी सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मैम। आ जाइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं आपसे मिल चुकी हूँ दिशा में। हाँ जी मैम। जी मैम, नैनीताल में मिले थे मैम हम। जी मैम।
मैंने अभी मैडम इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और बहुत अच्छे से चल भी रहा है। और मैंने जो है नॉनी प्रीमियम जो यूज किया था, जिससे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी बॉडी में, जैसे मेरे कमर में पेन था और कुछ और भी प्रॉब्लम थी, और मेरे जो फेस पर डार्क स्पॉट्स जो थे, तो मैंने जब से वो लिया है तो मेरे को काफी आराम मिला है। मेरा कमर दर्द भी सही हुआ है उससे, और थोड़ा मेरे घुटनों में भी थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम सी हो रही थी, तो वो भी ठीक हुई है, और मेरे डार्क स्पॉट भी जो है कम होते चले गए हैं, और मेरा वेट भी उससे कम हुआ है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आज बहुत अच्छा लगा। करीबन आज हमने 20 या 21 लेडीज को सुना है, सबने अपने अपने बारे में बताया है। अभी मेरी समझ में तो ये आया है कि हमारे जितने भी लोग हैं वो काम कर रहे थे, अभी ये 20 लेडीज 20 हमारी माता बहनें अगर एक्टिव हो जाए तो हो सकता है कि हमारा काम बहुत बड़ा हो सकता है और चेक का साइज बढ़ सकता है। क्योंकि अभी क्या है कि सारे लोगों को अगर मैं ये देख पा रहा हूँ, क्योंकि जाने अनजाने में कैसे भी अगर नौकरी नहीं लगी है, अगर नौकरी लग जाती, आज 20 महिलाओं ने आज बोला है, अगर इनकी अगर कहीं बैंक में नौकरी लग जाती या कोई डॉक्टर बन जाता है या कोई टीचर बन जाता तो क्या लगता है, करती नहीं करती? करती। पूरा 8 या 9 घंटे या 10 घंटे देना ही देना पड़ता था, लेकिन आज इस बिजनेस में नहीं दे पा रहे। कुछ लोग दे पा रही हैं, जैसे आकृति मैम है या ऋतु कम्बोज मैम है, रेनू मैम है और विभा मैम है, या और भी मैम कई हैं वो दे पा रही है, लेकिन सारी मैम नहीं दे पा रही है। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सक्यूज को लेके बैठी हैं कि बच्चा छोटा है या घर में सास ससुर जी हैं या नंद है या कोई और है, ऐसे उनका खाना बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। क्योंकि ये क्या है ना, कोई ये हमारा बिजनेस इसमें ऑप्शन रख लेते हैं। मैंने मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ अधिकतर 90% जो है लेडीज कहीं ना कहीं जॉब पर हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रही है, कोई सरकारी जॉब कर रही है। तो घर पे काम करने के लिए कोई ना कोई आता है, बाई आती है, काम कर जाती है, वो अपने कहीं ना कहीं जॉब पर जाती हैं और बड़ी बढ़िया तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन आज जिन लोगों ने भी बोला है बहुत बढ़िया बोला है और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि पेट से सीख के कोई नहीं आता है, वो सीख सकती हैं। जैसे कि मैम ने बताया, आकृति मैम ने राहुल जी की मैम के बारे में बताया कि पहले तो हम एक्टिव करते नहीं, फिर बाद में कहते हैं कि बोलो बोलो, लेकिन धीरे धीरे करके जब भी अगर मीटिंग में हम ये नहीं कहते हैं कि आज एकदम एक्टिव हो जाएगा हमारी, अभी हम लगातार मीटिंग करेंगे, कल भी मीटिंग करेंगे, परसों भी करेंगे। अगर एक एक शब्द भी अगर हमारी मैडम लोग बोले हैं तो आने वाले 30 मीटिंग में बढ़िया तरीके से बोल भी सकती हैं, बढ़िया तरीके से लोगों को मोटिवेट भी कर सकती हैं, सारी चीज़ें कर सकती हैं। आज हमने सभी महिलाओं को सुना है। मैं चाहता हूं कि मैडम अपने आकृति मैम ही क्लोजिंग करेंगी और आगे हम जो मैडमों को एंकरिंग करना सिखाएं, प्लान देना सिखाएं, उनको रजिस्ट्रेशन करना सिखाएं, ये सारी चीज़ें करना सिखाएं तो एक्टिव हो सकती हैं, बढ़िया काम चल सकता है। क्योंकि आज की डेट में अगर किसी के घर में 10,000 रुपये आ रहे हैं, अगर 15,000 रुपये भी आना स्टार्ट कर देंगे या 5,000 प्लस हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पेट में दर्द होगा या किसी के सर में दर्द होगा। अच्छा ही रहेगा, 10 से 15 हो जाएंगे, 15 से 20 हो जाएंगे। किसी के घर में अगर 20 आ रहे हैं तो 25 हो जाएंगे, 25 आ रहे हैं तो 30 हो जाएंगे, बढ़ोतरी हो जाएगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अप हो जाएगा, हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं अपग्रेड हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि आज जाने अनजाने में हमको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। पहले तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमको पता नहीं था, लेकिन आज हमको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है, प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो हमें इसका भरपूर फायदा उठाना है और भरपूर इसका आनंद लेना और इसमें हमें काम को करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला है तो इसमें हमारी गलती नहीं है। अगर हमें प्लेटफॉर्म मिल गया है, अच्छी अपलाइन मिल गई है, कंपनी अच्छी मिल गई है, अच्छा सिस्टम मिल गया है, अगर इसमें हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, इसमें अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती ये हमारी रहेगी, स्वयं की रहेगी। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे इस परिवार में काफ़ी लेडीजें आ गई हैं, जुड़ गई हैं और कुछ ना कुछ बताया भी गया है। लेकिन एक चीज़ और है, कुछ मैडम लोगों का, अंजलि मैम है चंडीगढ़ से, उनका नेट खत्म हो गया, तो मैं अभी यही रिक्वेस्ट करूंगा, आगे अगर हमारी मीटिंग होती है, मैसेज हमारा सुबह आ जाता है तो अपने नेट को बचा के रखें। अगर हमारी 1-1.5 घंटे की मीटिंग होती है तो कम से कम उसमें 1 GB का डेटा लग जाता है, तो ये कोशिश करें कि अपना जो नेट संभाल के रखें, बचा के रखें, जिससे कि हमारी पूरी मीटिंग हो। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए, पूरा फुलफिल करने के लिए आकृति मैम है ही है। आकृति मैम को थर्ड पार्टी अप्रोच भी कर सकते हैं, आकृति मैम से बात भी करा सकते हैं, सारी चीज़ें करा सकते हैं। और इनके साहब हैं, हस्बैंड हैं,
मिस्टर अजय यादव जी, अगर अजय यादव जी यहाँ पर हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर वो क्लोजिंग करते हैं बहुत बेटर रहेगा, अगर नहीं है तो आकृति, अच्छा ठीक है, अजय यादव जी हैं। अजय यादव जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती है कि इनके बारे में मैं नहीं बात करूं या नहीं बताता हूं, क्योंकि एकदम एक्टिव लीडर है, हमेशा मुस्कुराते रहे हैं, बिल्कुल जोश, मेरी टीम में जोश की मशीन है और पूरा इनके अंदर एक्साइटमेंट रहता है और पूरी टीम को एक्साइटेड कर देते हैं। और जो भी अगर इस टीम में जब भी कोई इसी लीडर की विजिट की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले व्यक्ति बोलता है कि सर अजय यादव जी को भेजिए, अजय यादव जी को ट्रेनिंग में भेजिए, प्लान में भेजिए और उनकी काउंसलिंग करवाइए या क्लोजिंग करने के लिए भेजिए। तो बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और इस पूरी की पूरी टीम को अजय यादव जी के साथ काम करने का मौका भी मिला है, पूरी टीम उनके साथ काम कर रही है। मैं उनको वेलकम करना चाहता हूं और वो अगले 5 मिनट में मीटिंग को क्लोज कर देंगे। और अजय यादव जी आपका स्वागत है, जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। वेलकम अजय यादव जी। पहले तो नमस्कार महागुरु जी, बहुत ही आज की मीटिंग महिलाओं की जो अपनी टीम शेरनियों की थी बहुत ही दमदार रही। सारे लोगों ने आज बहुत ही तरीके से, बढ़िया तरीके से अपना पार्टिसिपेशन दिया, लेकिन इससे साबित होता है कि नेटवर्क में बहुत ढेर सारे लोग बड़ा काम करने वाले हैं। आज पहली बार सारी महिलाओं ने एक बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेशन किया, इससे साबित होता है कि ये सारे के सारे लोग डायमंड बनने लायक हैं और डायमंड बनना चाहते हैं। हमारी तरफ से इतना कहना है लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, जितने भी महिलाओं के जो जिनके पति हैं या जिनके भाई हैं या जिनके पिताजी हैं, वो सारे के सारे लोग अगर इनको सपोर्ट करते हैं तो एक वुमन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ से पुटअप किया जा सकता है। समाज के अंदर में वुमन एम्पावरमेंट के लिए सरकार भी बहुत ढेर सारी सुविधाएं लेकर के आती है कि महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए मैं कहूंगा सेफ शॉप एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर महिला यहाँ से सक्षम होकर के अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकती है, अच्छी आर्थिक स्थिति बना सकती है। बहुत ढेर सारी महिलाएं यहाँ से डायमंड बनी हैं, उनको आप देख करके बहुत ढेर सारा मोटिवेशन ले सकते हैं। और आने वाले समय में जो लोग भी काम करना चाहते हैं यहाँ से, बहुत देश के अंदर में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और बहुत लोगों की समस्याएं भी हैं। समस्याओं का समाधान एक ही है कि अगर कहीं नौकरी करने जाओगे तो बहुत ढेर सारी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन मुझे लगा यहाँ से कि अगर ये प्लेटफॉर्म जो भी लोगों को मिला है, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग सरकारी नौकरी करते हैं और नौकरी करने के बाद भी उनके सपने पूरे नहीं हो पाते, लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म ऐसा हमारे पास अवेलेबल है और जो लगातार 21वीं साल चल रही है, इसको 21 साल से लगातार लोगों को बढ़ते हुए क्रम में इनकम भी दे रहा है, उनके सपने भी पूरे करा रहा है, जिसका नाम सेफ शॉप है। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, इतनी अच्छी एजुकेशन के माध्यम से आज बहुत ढेर सारी लेडीज यहाँ बोल रहे थे, जो कि एक दमदार स्पीच बोलने लग गए हैं। वो एक पैनल पे आने के बाद भी उनके जोश और जुनून के कारण उनको पहचाना जाएगा, एक अच्छी अपनी पहचान बना सकते हैं, समाज में एक इज्जतदार अपना घर बना सकते हैं, बढ़िया अपने घर की स्थितियों को अच्छा कर सकते हैं। तो मैं यही सारे लोगों से लास्ट संकेत कहूंगा कि सारी महिलाएं, सारे बच्चे जो उनके सुन रहे हैं, जो उनके परिवार के सदस्य सुन रहे हैं, चाहे वो उनके पिताजी हैं, चाहे वो उनके भाई हैं, चाहे वो उनके पति हैं, कोई भी उस प्रकार, चाहे उनकी माताजी सुन रही हैं, तो अदरवाइज सारे लोगों के लिए कि हमारा एक ही संकेत है और एक ही चीज का हमारी रिक्वेस्ट है और आवेदन भी है कि आप सारे के सारे लोग जितना हो सके उनका सपोर्ट करें और सारे के सारे लोगों को हमारी तरफ से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ग्रेट अपलाइन की तरफ से, महागुरु जी की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा, उनके बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, उनकी नई अचीवमेंट आए और आगे आने वाले समय में बड़ा काम करके दिखा पाए। हमारा पूरा का पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा, लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा, आज महिलाओं की टीम की बहुत बड़ी मीटिंग रही और क्लोजिंग में आकृति मैडम के माध्यम से ही कराना चाहता हूं, क्योंकि महिलाओं की टीम कमांडर हैं आज और हम भी मैडम का सपोर्ट कर रहे थे। अगर मैंने मैडम का सपोर्ट नहीं किया होता और मैंने इस बिजनेस को नहीं किया होता, शुरुआत हमने आकृति यादव के मैडम के नाम से ही किया था और आकृति मैडम के नाम से हमने आईडी लगा करके काम की शुरुआत की हमने थी, लेकिन हमने दोनों ने मिलकर के काम किया। तो मैडम को हर जगह दिशा ट्रेनिंग हुई तो दिशा ट्रेनिंग में भी लेकर के गए, फ्राइडे की ट्रेनिंग जो वेन्यू पे होती थी उसमें भी हम साथ लेके जाते थे और यही कमाल था जिसकी वजह से मैडम ने काम को सीख लिया। और आज हम एक नहीं, हम दो लोग मिलकर के काम करते हैं, एक नहीं हम दो लोग मिलकर के काम करते हैं। अगर आप अकेले लीडर हैं तो आपके घर में एक छुपा हुआ लीडर और बैठा होता है जो आपकी वाइफ होती है।
तो हम चाहेंगे कि वाइफ हस्बैंड मिलकर के इकलौता एक सेफ शॉप ऐसा बिजनेस है जिसमें माँ बाप के साथ मिलकर के काम किया जा सकता है, भाई बहन मिलकर के काम कर सकते हैं, परिवार का कोई भी सदस्य है, पति पत्नी मिलकर के काम कर सकते हैं, परिवार का कोई भी सदस्य है, दोस्त है, परिवार है, सारे लोग इस बिजनेस को मिलकर के कर सकते हैं। इसलिए मैं सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके परिवार के लोग सुन रहे हैं, जो भी आपके रिश्तेदार सुन रहे हैं, जो भी आपके कोई भी सदस्य आपके संबंधित लोग सुन रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए एक एडवाइस यही है और उनको एक रिक्वेस्ट भी है कि जो भी व्यक्ति ने अगर शेप शॉप में कदम रखा है काम करने के, उनको भरपूर सहयोग करें, जिसके माध्यम से उनका एक मोटिवेशन लगे, जो उनको सहयोगता मिल सकती है आपके माध्यम से, जितना भी आप मोटिवेशन दिमाग से दे सकते हैं, शारीरिक दे सकते हैं, वेन्यू तक पहुंचाएं, ट्रेनिंग प्रॉपर करवाएं। अगर उनको प्लान दिखाना नहीं आता है तो प्लान दिखाना सिखवाएं। जो भी इनकी ग्रेट अपलाइन के माध्यम से काम मिला है उनको सीखे। महिलाएं एक दूसरे का सपोर्ट बहुत अच्छा कर सकती हैं और एक बड़ा मुकाम खड़ा कर सकती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने देखा है, मैंने मैक्सिमम जो हमने देखे रिजल्ट देखे हैं, महिलाओं का सबसे बड़ा रुझान रहता है। आज हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी आ गए हैं जो कि घरेलू प्रोडक्ट है। महिलाएं आज की डेट में कॉस्मेटिक से लेकर के हर चीज, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हम सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज्यादा हमारी ग्रेडी जो घर में रहती है उसे मालूम होता है कि हमारे घर में किस चीज की आवश्यकता है और वो सारी की सारी आवश्यकताओं को इस बिजनेस के माध्यम से परचेज किया जा सकता है, जो हम कहीं बाजार से खरीद रहे। और बाजार से लेने के बाद क्या हमें मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, केवल एक सामान मिल रहा है, लेकिन यहाँ से आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, कमीशन भी मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है आपकी आज एक बड़ी पहचान भी मिल रही है और एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने का मौका मिल रहा है, जहां से आप बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। हमारी तरफ से आज इतना ही है। बाकी बहुत सारे लोगों के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने भी आज पैनल पे बोला है। जिन लोगों को नहीं बुला पाए हैं उनको अगले पैनल में मौका दिया जाएगा और सारे लोग अपना आज बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपना बेस्ट दिया है। हमारी तरफ से यही एक एडवाइस रहेगी, लोगों को यही बताना रहेगा कि सिस्टम को फॉलो करते जाओ। जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन कहती है किसी ट्रेनिंग में आने के लिए या कोई लिस्ट बनाने के लिए या सिस्टम की एक्टिविटी फॉलो करने के लिए, जितना हो सकता है उतना आप करें। बाकी थोड़ा थोड़ा करके बड़ा एक नेटवर्क बन जाएगा। एक दिन आप बहुत बड़ी टीम के मालिक होंगे, आप भी जरूर डायमंड बनेंगे, 101% डायमंड बनेंगे। तो मैं अभी आगे की क्लोजिंग आकृति मैडम के माध्यम से कराना चाहता हूं, जिससे कि सारी महिलाओं को एक अच्छा संकेत मिले और आप कभी भी मैडम को कॉल करके अपनी थर्ड पार्टी करा सकते हैं। किसी को भी अगर काम करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है उसके लिए आप खुल करके बता सकते हैं। आपके पास मैडम का सबके पास नंबर मिल जाएगा। जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन उनसे आप मांग सकते हैं, जिनके पास अवेलेबल है वो बात कर सकते हैं। हम लोग फुल टाइम आज सेफ शॉप को कर रहे हैं और आप लोगों के लिए, आपके बड़े बिजनेस के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच महागुरु जी, आपने मुझे वक्त दिया। अब मैं बुलाना चाहता हूँ आकृति मैडम को एक बार क्लोजिंग के लिए। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज को और प्रमोट करना चाह रही थी इस पैनल को क्लोज होने से पहले, जो कि सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है, अभी सबसे ज्यादा सेफ शॉप में धूम मचा रखी है और सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। और सेल ही नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी हम लोग उसमें उठा रहे हैं, जो कि है नॉनी प्रीमियम। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे 2 बेबी हैं और मुझे सीजर से बच्चे हुए थे, मतलब ऑपरेशन से मेरे दोनों बेबी हुए हैं और जिसकी वजह से मेरे बैक में एनेस्थीसिया दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे हमेशा पेन रहा। मेरे शादी को करीब 14 साल हो गए और 14 साल से मैं इस दर्द से पीड़ित थी। मतलब मैं हर डॉक्टर को बोलती थी, सबको बोलती थी, लेकिन वो दर्द मेरा आज तक नहीं गया। तो जब मुझे सबने नॉनी प्रमोट की तो मैं कहती थी मैं एकदम स्वस्थ शरीर की मालकिन हूँ, मुझे क्यों यूज करना है। फिर भी मैंने इसको शुरू किया और कहा अगर इस नॉनी में कहीं पे भी दम है तो मेरी बैक का दर्द चला जाए तो मैं जिंदगी भर इसको पी सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतना दर्द था, मैं बहुत देर बैठ नहीं पाती थी। और मैंने जनवरी में शुरू किया था, क्योंकि सर्दियों में मुझे दर्द होता था, बैक में बहुत ज्यादा दर्द होता था, मैं बैठ नहीं पाती थी ज्यादा देर। और मैंने इसको मजाक में सिर्फ शुरू किया था और आज इसका फायदा ये है कि मुझे पूरा 3 महीने हो गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल लग गया है। 3 महीने से मैं इसको रेगुलर पी रही हूँ, मेरे बैक का बिल्कुल दर्द जा चुका है। तो ये ज्यादातर महिलाएं आजकल सारी डिलीवरी सीजर से, ऑपरेशन से ही होती हैं, तो ये प्रॉब्लम हर एक महिला को होगी जो सीजर से बच्चे हुए, मतलब ऑपरेशन से जिनके बच्चे हुए उनको बैक में दर्द रहता है और कमजोरी भी रहती है लेडीजों को। तो वो अगर इस प्रोडक्ट को पिएंगी, क्योंकि मैंने खुद आजमाया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आज पैनल पे सारी लेडीजें हैं, तो अगर किसी को भी ये बैक का दर्द है जो डिलीवरी के बाद रहा है, तो आप लोग डेफिनेटली इसको यूज करें। बहुत सारी चीजों में ये फायदा देता है। पैरों में, नसों में दर्द है, पीरियड प्रॉब्लम्स है कुछ, तो उस सब में मैंने रिजल्ट में देखा है ये फायदा देता है। तो आप सब लोग इसको यूज करें,
प्रमोट करें, बहुत सारा फायदा और बहुत सारा पैसा देती है नौनी। और कुछ बात कह के मैं इसको क्लोज करती हूँ। अभी तो जिंदगी का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांगा है मैंने अभी अभी समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नमन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु माता, थैंक यू सो मच गुरु जी को नमस्कार। थैंक यू सो मच।